ओम ब्रह्मणे नमः। सद्गुरु भगवान देवाय नमः। अच्छा, तू फ्री हो गई ने? चलो बेटा सुरभि, कल अपने प्राण के बारे में जो जाना है और आज प्राण कैसे उत्पन्न हुआ है उसी के बारे में आपका ये चबरख में प्रश्न है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बृहदारण्यक नाम की एक उपनिषद है, उसी में प्राण की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई गई है। यथा अग्नि शुद्रा विस्फुलिंगा, जैसे अग्नि में जब अग्नि जलता है ने, हम यज्ञ करते हैं उसी में, चूल्हा जलाते हैं उसी में, हम विंटर में जो करते हैं ताप, तो उसी से क्षुद्रा छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं। इतना ही नहीं, व्युच्चरन्ति एवं अस्मादात्मनः सर्वे प्राणः, जैसे छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती है ने, वैसे ही इस प्राण से यानी कि ब्रह्म से प्राण और प्राण से छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं, जो कहीं शरीर में बद्ध होता है उसी को हम प्राणी कहते हैं। इतना ही नहीं, मुंडक उपनिषद में भी ऐसा लिखा है कि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्व इंद्रियाणिश्च, कहा है कि एतस्मात्, उसी ब्रह्म से ही प्राण के बाद मन और सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई है। आप जो साधना में प्रगति करोगी तब यह प्रति प्रसव में अनुभव में आएगा। ये प्राण की बात अनुभव सिद्ध है, जो बुकिश नॉलेज है, परोक्ष ज्ञान है। आप साधन में बैठोगी तो ये अनुभव होगा, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण युक्त ज्ञान हो जाएगा। प्रति प्रसव क्या है वो समझ में नहीं आया ना आपको, तो मैं बताती हूँ। प्रति प्रसव यानी कि जो सूर्य सुबह में उगता है फिर शाम को अपनी किरण संकोर लेता है, उसे प्रति प्रसव क्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राण से मन बुद्धि अहंकार शरीर अन्न श्रद्धा ये सब उत्पन्न हुए तो उसे प्रति प्रभव कहते हैं। जन्म होता है इसीलिए प्रति प्रभव। सॉरी, कारण के बिना कार्य होता ही नहीं, तो जो जगत में जो कोई चीज़ आदि है उसी का कारण ओरिजिनली प्राण का कारण ब्रह्म है। इसीलिए तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो तो प्रति प्रसव में जाके आप जन्म मरण का चक्कर काट सकोगी। अभी तो समझ में आया नहीं सर? आगे मुंडक उपनिषद में भी ऐसा लिखा है बेटा कि सह प्राणम असृजत प्राणात् श्रद्धाम खम वायु ज्योति आप पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नम, ये सब प्राण से निःसृत हुए हैं। सबसे पहले प्राण ने क्या किया, क्या सर्जन किया? श्रद्धा। तो श्रद्धा है आदि भाव है। बाद में आकाश, खम मीन्स आकाश, वायु ज्योति तेज आप जल पृथ्वी, जो हम पृथ्वी में रहते हैं ना वही पृथ्वी। बाद में मन, बाद में अन्नम, अन्न से हमारा जीवन चक्र आयुष्य चक्र चलता रहता है और जीवन मरण का भी चक्र चलता रहता है। इसका मायना यही है कि उसने यानी कि ब्रह्म ने सबसे पहले प्राण उत्पन्न किया, प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से बुद्धि, बाद में आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिया मन तथा अन्न सब उत्पन्न किए हैं, जो संसार में लीला करने के लिए किया है। आपके आगे का प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद में लिखा है आत्मनः एष प्राणो जायते, आत्मा से आत्म तत्व से प्राण उत्पन्न होते हैं। आत्म तत्व में ब्रह्म तत्व, हम सहज भाषा में ईश्वर तत्व, परमेश्वर परमात्मा बोलते हैं। तो इसी से प्राण उत्पन्न हुए। समझ में आ गया ना बेटा? प्राण तत्व को ही समस्त सृष्टि का मूल आदि कारण माना गया है। इसलिए तो जो शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो हम मुर्दा हो जाते हैं, और निकल कर प्राण कहाँ चला जाएगा बाद में, ये प्रश्न की छनावट हम करेंगे।
कठोपनिषद भी यही कहती है कि यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःश्रुतम। जगत में जो काय है, जो कुछ अस्तित्व में है, वे है सब प्राण से ही निःश्रुत होता है। निःश्रुत होना, हाँ बराबर है। निःश्रुत शब्द का अर्थ आप समझ नहीं पाए। निःश्रुत, श्रुत यानी के ऊपर से निकलते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं, जैसे प्रपात यानी कि धोध का पानी नीचे आता ही रहता है, आता ही रहता है, उसको कहते हैं संस्कृत में निःश्रुत। जगत में जो कुछ अस्तित्व हमें है वे सब प्राण से निःश्रुत होता रहता है। शरीर बदलता रहता है लेकिन प्राण अलग अलग शरीर में निःश्रुत होता ही रहता है। बराबर समझी हो बेटा। यह सारा जगत यानी कि ब्रह्मांड मात्र प्राण से ही उत्पन्न हुआ है। शतपथ नाम के ब्राह्मण ग्रंथ में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। इतना ही ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है उसी में भी यही कहा गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति के पहले न असत था न सत था। तो ये क्या था? जिसका अस्तित्व है नहीं वही असत है। तेरा प्रश्न मैंने सुना कि असत क्या था? क्या ऋषि मुनियों थे? ना ना, क्या ऋषि क्या थे? तुम प्राण ही ऋषि थे? ये सब मेरे मन में, आपके मन में प्रश्न उठा है, इसलिए आपने ये सब लिखा है। असत का अर्थ नाम रूप की सापेक्षता में अव्यक्त भाव के अर्थ में है। सापेक्ष और निरपेक्ष समझती हो ना? यह असत का अर्थ नाम रूप सापेक्षता। जैसे कि टेबल कुर्सी हम बोलते हैं तो टेबल की सापेक्षता में कुर्सी है, कुर्सी की सापेक्षता में टेबल है। समझ में आ गई ना बात? जन्म की सापेक्षता में मृत्यु है, मृत्यु की सापेक्षता में जन्म है। या तो मुनियों क्या थे? प्राण ही ऋषि थे, ऐसा आपका प्रश्न है। तो असत का अर्थ तो आप समझ गई ना बेटा? तो आगे बताती हूँ। मन, बुद्धि, इंद्रिया ये सब प्राण से ही उत्पन्न होता है। छांदोग्य उपनिषद भी श्रुति उसकी पूर्ति करती है। प्राणो वा वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, प्राणो वा वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। प्राण सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। ज्येष्ठश्च यानी कि प्रथम लड़का होता है, उसको ज्येष्ठ बोलते हैं, ज्येष्ठ लड़का। तो दूसरे लड़के की जो पत्नी है उसके लिए जेठ हो गया अपभ्रंश, ज्येष्ठ भैया है उनकी जेठ हो गया। एवं श्रेष्ठत्व अर्थात श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, प्राण को हमें वरेण्यम करके प्राण को साधन बना के प्राण से ही, प्राण का मूल ओरिजिनल है वहाँ तक साधना से पहुँच पाते हैं। तब तो आत्मज्ञान की सीढ़ियाँ हम चढ़ पाते हैं, तब तक नहीं। हमें अभ्यास काल में, सुनो बेटा, एक वार्ता हमारे सिलेबस में आती थी। छांदोग्य उपनिषद की ये वार्ता है, आख्यायिका है। अभ्यास काल में हमने टीचर ने सिखाया था, बताया था। एक दफ़ा क्या हुआ, सभी इंद्रियां, 10 इंद्रियां और मन आपस में लड़ने लगे हैं कि मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं ही प्रथम। इतना ही नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं हूँ। तो शरीर में जो आत्मा है वो काम कर रही है, सुन सकती है, सूंघ सकती है, टेस्ट कर सकती है। ये सब इंद्रियां अपनी अपनी श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता जताने लगी और लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई। तो प्राण ने यानी कि जीव बापा ने, उसमें आख्यायिका में जीव बापा हमें बोलते थे अभ्यास काल में, जीव ने यानी कि प्राण ने कहा मैं ही इस शरीर को छोड़ के निकल जाऊं। जैसे प्राण निकलने लगे तो इंद्रियां सूख जाने लगी। जहाँ से प्राण निकल जाता है वह इंद्रियां नाकामयाब हो जाती है। जैसे कान से प्राण निकल जाता है, सुनाई में दिक्कत होती है। नाकों से प्राण तत्व का जो आधिपत्य है वो निकल जाता है तो सूंघने में दिक्कत आती है।
बुद्धि अपना निश्चय नहीं कर पाती कि फला फला स्मेल है, अगर फला फला स्वाद ऐसा जीवा भी तय नहीं कर पाती। तो किसी का महत्व श्रेष्ठ है? हाँ, बराबर समझिए, प्राण का ही है। तो बात यह है कि प्राण ही ज्येष्ठ है, प्रथम है और श्रेष्ठ है एवं वरेण्यम है। सुरभि बेटा, निष्कर्ष है कि प्राण ही एक सूक्ष्माति सूक्ष्मतम, सूक्ष्माति अति सूक्ष्म और सूक्ष्मतम, उसी का हम अनुभव कर सकते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए तो वैज्ञानिक लोग आज प्राण को पकड़ नहीं पाते, इसीलिए उसी पर डिसेक्शन नहीं कर पाते, एनालिसिस नहीं कर पाते। बस ऑक्सीजन देते हैं जब आदमी मरण पथारी पर होता है तब। तो ये प्राण ऑक्सीजन थोड़ा है, ऑक्सीजन प्राण थोड़ा है। प्राण तो अति सूक्ष्माति सूक्ष्मतम सबटलर चेतन तत्व है। यही विश्व का, यही ही प्राण विश्व का आदि कारण है और स्वयं ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म की इच्छत शक्ति यानी कि संकल्प शक्ति से निस्सरण होता है। आज बिग बैंग वाले ऐसा बोलते हैं कि प्रकृति में ये सब क्रिया होती है, लेकिन प्रकृति को अभी वो संपूर्णतया क्यों समझ पाते हैं? नहीं समझ पाए। क्यों समझ पाए हैं? नहीं, बराबर है। तो वो प्रकृति पर डिसेक्शन आदि कर सकते, प्राण तत्व तो पकड़ नहीं पाए तो कैसे डिसेक्शन कर पाएंगे? उसी का तो अनुभव ही मात्र होता है और हमेशा सदैव निःसृत होता रहता है। एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्राण चला जाता है, फिर आगे तो जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, ये सब की बात है, बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी तो प्राण की ही बात, जीव को प्राण समझ के चलना है। तो आगे देखो, ये निःसृत होता रहता है, प्रवाहित होता रहता है, स्कैटर्ड इंग्लिश में बोलता है, ऐसा रहता है। इसीलिए जगत की व्याख्या व्याकरणकारों ने ऐसी किया है, ऐसे की है कि गच्छति इति जगत, सतत ही गच्छति यानी कि परिवर्तित होते होते कहीं कहीं और दूर दूर फैलती रहती है। इसीलिए ये ब्रह्मांड को जगत कहा है, यूनिवर्स कहा है। इसी तरह प्राण निःसरण होता रहता है और अनादिकाल से यूनिवर्स उत्पन्न होते रहते, नाश होते रहते, ऐसा होता ही रहता है बेटा। बात यही है कि प्राण को समझना। जो शक्तिपात की बात करने वाले आपने जो वीडियो सुना है उसमें कई कमियां हैं, कई बातें छोड़ दी गई है। क्योंकि छोड़ दी गई उसको अनुभव नहीं है। अनुभव सिद्ध होते तो ये बात छोड़ नहीं पाते, छूट नहीं जाएगी। लेकिन ये बुकिश नॉलेज है, इसीलिए ऐसा हुआ है कि बात छूट गई है। संकल्प शक्ति से सदगुरु गुरु में शक्ति अंतर्मुख जागृति हो कर देते हैं। अंतर्मुख शब्द भी नहीं लगा है क्योंकि शक्ति तो ऐसे बहिर्मुख जागृत है, इसीलिए तो व्यवहार चलता है हमारा। अंतर्मुख जागृत होती है तब षटचक्र आदि भेद करके सहस्रा में जाके महाप्राण में अपना प्राण मिला देते हैं। उसी को बोलते हैं निर्विकल्प समाधि, यानी कि महासमाधि, मृत्युंजय की स्थिति, ब्राह्मी स्थिति की कई नाम के पर्याय है। इस नाम के कई पर्याय हैं। उसी को हमें समझना हो तो पहले साधन जो गुरु जी बताते हैं वही करना चाहिए, साधन सिद्ध हो जाएगा। फिर साधना शुरू होगी। साधन और साधना में फेरे, कल मैं वही भी बताऊंगी कि साधन और साधना क्या है और कैसे हमें इसी का महसूस करेंगे कि साधन चल रहा है या साधना चल रही है। तो ये तो सब जानने की ज़रूरत है और सद्गुरु ही बता सकते हैं जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ का अनुभव किया, यानी कि साधने का, कुंडलिनी शक्ति का फुल कोर्स में जागृति होने का और सविकल्प एवं निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया है। ज्ञान का निर्विकल्प ज्ञान भी बोलते हैं, वो ही सही तरह ढंग से समझा सकेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी है उसके पास। बाकी बुकिश नॉलेज में तो ऐसे कई यूट्यूब में वीडियो आएगा बेटा, देखते रहें। जो कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूछते रहो, ठीक है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। हमें कोई भी जो बाबा कोई भी परोक्ष ज्ञान की बात यूट्यूब में रखते, हमें उसका कोई विरोध नहीं है।
आप जो अच्छी तरह सच्ची तरह जानना चाहते हैं उसी को मैं ये बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारी जो ये परंपरा है नहीं, शक्तिपात परंपरा है, वो एंशियंट परंपरा है, उसी में हम जुड़े हुए हैं। उसी का जो हमने अनुभव किया है वही आपके सामने रखते हैं। ठीक है, सद्गुरु भगवान की जय। ओम रमणे नमः, ओम रमणे नमः। नमो नारायण, नमो नारायण। चलो रखती हूँ बेटा।